मूवी की स्टार्टिंग में हमें विलन को दिखाया गया है जो कि एक सोनिक नाम के बंदे के पीछे पड़ा होता है और ये एक एलियन है जहां पर वो अपनी पूरी स्टोरी एज अ फ्लैशबैक दिखाने वाला है, यानी कि प्रेजेंट की स्टोरी अब पास्ट में चलने वाली होती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि सोनिक पहले एक छोटे से आइलैंड पर रहता था जहाँ पर उसकी केयरटेकर एक उल्लू थी। इसका नाम है लॉन्ग क्लॉ। लॉन्ग क्लॉ को दिखाया गया है जो कि उसकी एक केयर टेकर होती हैं। यहाँ पर उसने सोनिक को मना किया होता है काफ़ी तेज़ से भागने के लिए, तो वहाँ के रह निवासी जो कि सोनिक की पावर को चुराना चाहते थे, इसलिए वो उस जगह पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बंदा उनके ऊपर तीर चला देता है। बाण चलाने पर लॉन्ग क्लॉ घायल हो जाती हैं और वो सोनिक को समझाती हैं कि जब तक तुम सेफ नहीं हो जाओगे तब तक तुम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भागते रहना, जहाँ पे वो अर्थ के लिए एक पोर्टल ओपन करती हैं, बताती हैं कि ये प्लैनेट इंसानों का है और यहाँ पर तुम सेफ रहोगे। तो वो उसे भेज देती है, जहाँ पर लॉन्ग क्लॉ को बचाने के लिए सोनिक वापस लौटता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो वहाँ से पोर्टल बंद हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया डोनट लॉर्ड को। खैर, इसका नाम टॉम है और ये एक पुलिस वाला है, जहाँ पर इसके साथ एक दोस्त भी रहता है इसका, जिसका नाम वेड है। वेड थोड़ा सा पागल किस्म का बंदा है जिसका दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। तभी यहाँ पे दिखाया गया है एक स्पीडस्टर रेडर को, जहाँ पर उसकी स्पीड 296 दिखाई गई है और पीछे में दिखाया गया है हमारे सोनिक को पर और दौड़ता है और इस बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। उस दौरान हमारा डोनट लॉर्ड या फिर टॉम बाहर आता है और उसे एक बाल मिलता है जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसे वो अपने जेब के अंदर रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और हमें दिखाया गया एक छोटे से कछुए को, जहाँ दूसरी तरफ से एक और कार आती है, लेकिन यहाँ पर सोनिक उस कछुए को पकड़ लेता है और कहता है तुम कितने धीरे हो दोस्त, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेकर जाता है और उसे एक जंगल में छोड़ देता है। वहाँ से सोनिक निकल जाता है अपने एक छोटे से गुफा में, जहाँ पर उसने काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से जमा करके रखा होता है और वो फ्लैश रिलेटेड कॉमिक्स पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी कर लेता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया एक मैप को जो कि मशरूम प्लैनेट का होता है और वो एक पोर्टल ओपन करता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर पृथ्वी भी उसके लिए सेफ नहीं रही, वो इस मशरूम जैसे प्लैनेट पर जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वो इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। सोनिक को दिखाया गया है जो कि ग्रीन हिल्स में रहता है और ग्रीन हिल्स वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, जहाँ पर हमारा टॉम भी रहता है या फिर कहूँ हमारा डोनट लॉर्ड। यहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी दिखाई गई है जिसका नाम मैडी है और वो एक योगा टीचर है, जिसे हमारा सोनिक भी कॉपी करता है और कहता है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया एक पागल को जिसका नाम क्रेजी क्लॉ है और वो बार बार सोनिक के बारे में एज अ ब्लू डीमन उसे बताता है या फिर कहूँ ब्लू डेविल। उसने उसे पकड़ने की भी कल रात में काफ़ी बार कोशिश की थी, लेकिन सोनिक काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए वो उसके पकड़ में आता ही नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है मैडी और टॉम को जो कि बैठकर मूवी का मज़ा ले रहे होते हैं और पीछे सोनिक भी आ जाता है। सोनिक भी इनको अपनी फैमिली की तरह मानता है, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है इस चीज़ को सोचते हुए कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है। नेक्स्ट डे हमें या फिर नेक्स्ट नाइट को दिखाया गया है, जहाँ पे टॉम घर को वापस आता है और मैडी उसे बताती है कि उसके लिए एक लेटर आया हुआ है जो कि फ्रांसिस्को का है। यहाँ पर पता चलता है कि ये लेटर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आया होता है और उसे प्रमोशन मिली होती है, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा सा केक भी ऑर्डर किया होता है इस खुशी को मनाने के लिए। फाइनली उन्होंने एक छोटा सा घर भी बुक किया होता है और ये लोग बात करते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान होगा इस जगह को छोड़कर जाने के लिए, और वो ये सारी चीज़ें अपनी स्पीच में भी मेंशन करता है। इस तरह हमें दिखाया गया सोनिक को जो कि एक बेसबॉल मैच को देख रहा होता है और वो सारे मैचेस छुप छुप कर देखता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इन मैचेस को देखकर, और सभी लोग एक बच्चे को हाईफन दे रहे होते हैं। इस चीज़ को देखते हुए उसका भी मन करता है और वो रात को वहीं पर स्टे करता है, जहाँ पर वो बेसबॉल के बैट को पकड़ता है, खुद ही फील्डिंग, खुद ही बॉलिंग और सब कुछ खुद ही करता है। जिसके बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें करता है और हाईफन मारने के वक्त उसे काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस होता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इस चीज़ को देखते हुए वो काफ़ी तेज़ी से रन करता है, जैसे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा शॉक वेव क्रिएट होता है और उसकी वजह से पूरे शहर की लाइट चली जाती है। इवन वहाँ के सैटेलाइट्स भी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया वेड को जो कि कॉल करता है टॉम को। यहाँ पे टॉम उसे बताता है कि तुम अगर चाहो तो जनरेटर ऑन कर सकते हो, लेकिन उस दौरान उसे वो बाल मिलता है जो कि सोनिक का होता है
और ये बाल काफ़ी ज़ोर से चमक रहा होता है। इस चीज़ को देखते हुए हमारा टॉम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया यूएस की गवर्नमेंट को, जो कि एक छोटी सी मीटिंग बैठाती है और ये सभी के सभी लोग जो होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं। और कैप्टन बोलते हैं कि यहाँ पर हमें एक छोटे से बंदे को बुलाना होगा जो कि रोबोटिक्स में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, उसका नाम इगमैन है। और वो कहता है तुम उस पागल साइंटिस्ट को बुलाना चाहते हो, लेकिन वो उसे अलॉट कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसे पर रिसर्च कर रहे होते हैं या फिर उस बेसबॉल फील्ड पर। तभी एंट्री होती है डॉक्टर एगमैन की। यहाँ पर बता दूँ, ये रोबोट्स और काफ़ी ज़्यादा मशीनों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति है, जिस पर वो बताता है कि उसे ये काम सौंपा गया है, तो अब तुम यहाँ पास से चले जाओ। और यहाँ पर वो काफ़ी सारे ड्रोन्स को दिखाया गया है जो कि जंगल में अपने ड्रोन्स को भेजता है सभी चीज़ों की एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे पत्थर में एक छोटे से फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि सोनिक के होते हैं। इस चीज़ को देखते हुए वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। यहाँ पर वो बताता है कि ना कोई जीव है और ना ही किसी तरह का कोई क्रीचर जो कि हमारे धरती से बिलोंग करता हो, ये किसी और धरती से आया हुआ है, एलियन है। इस पर वो कहता है कि ये स्टोन हमें शायद इसे पकड़ना चाहिए। एक्चुअल में इस बंदे का नाम स्टोन है। पकड़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे सोल्जर्स और ड्रोन्स आए होते हैं और इस चीज़ को सोनिक पहले ही देख लेता है, इसलिए वो कहता है कि उसका यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। तो वो जल्द से जल्द अपने रूम के अंदर जाता है और उसके जो भी ज़रूरी सामान है वहाँ से वो चीज़ लेता है। लेकिन वो देखता है कि वो यहाँ पर पोर्टल ओपन नहीं कर सकता, इसलिए वो सीधे डोनट लॉर्ड के घर पर जाता है। या फिर टॉम घर पर बात कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के साथ, जहाँ पर वो बात करने के दौरान उसे लगता है कि कोई उसके कमरे के अंदर घुस रहा है, जिस पर वो देखता है और कहता है शायद ये रकून्स फिर से आ गए हैं, इसलिए वो उन पर गन शॉट मारने के लिए एक डार्ट गन भी लेकर जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो आ जाता है, एक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, तो और उसी दौरान हमारा टॉम उसके ऊपर डार्ट चला देता है जो कि उसके पैर पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के पहले सैन फ्रांसिस्को कहता है, क्योंकि हमारे टॉम के शर्ट पर उसी जगह का नाम होता है, और वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को का गेट ओपन हो जाता है, वो पोर्टल, जिसे टॉम भी देखकर काफ़ी शॉक में होता है। और वहीं पर एमरजेंसी यूज रिंग भी गिर जाती है। सोनिक अभी तक बेहोश था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं होता, तो टॉम उसे एक छोटे से पिंजरे के अंदर कैद कर लेता है, ये सोचते हुए कि जब ये उठेगा तो इससे वो बात कर लेगा। यहाँ पर वो बोल सकता था। इस चीज़ को देखते हुए टॉम भी थोड़ा शॉक में होता है। वो कहता है कोई बात नहीं। यहाँ पर उसके घर के सामने एक ट्रक आकर खड़ा होता है जो कि किसी और का नहीं, डॉक्टर एगमैन का होता है। जहाँ पे डॉक्टर एगमैन को देखते हुए सोनिक कहता है ये वही बंदा है, इसलिए तुम मुझे जल्द से जल्द छुपाओ। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा क्यों करूँ। जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हें बेहोश हुआ था, वरना मैं तो यहाँ से जा ही रहा था। इसके बाद वो उसे अपनी टेरेस पर छुपा देता है। यहाँ पर टॉम बाहर की तरफ आता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताता है वो एक बिजली विभाग से आया हुआ कर्मचारी है। जिस पर वो कहते हैं बिजली विभाग से कर्मचारी बाहर से ही रीडिंग लेकर चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। तो यहाँ पर वो अपने मशीन्स को अंदर स्कैन करने के लिए भेज देता है, और यहाँ पर स्कैनिंग करने के दौरान छोटा सा हमारा जो सोनिक होता है वो खुद को बॉल में बना लेता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर से सीधे छत से नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर वो जो एक डॉक्टर एगमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो अंदर की तरफ घुस जाता है और कहता है कि ये बाल किसका है, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम तुम्हें यूएस के विदेश द्रोही के मामले में फंसा देंगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया सोनिक को, जो कि छुप कर ये सारी चीज़ें देखता है, और डॉक्टर एगमैन कहता है कि अगर तुमने 5 सेकंड के अंदर वो चीज़ें नहीं बताई कि ये क्या है तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। चीज़ को सुनते ही वहाँ पर सोनिक बाहर आ जाता है, और यहाँ पर डॉक्टर एगमैन ऐसी चीज़ को उसने पहली बार देखा था, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसी दौरान टॉम उस पर ज़बरदस्त पंच मारता है। यहाँ पर वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और निशाना लगाती है टॉम के ऊपर, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फायरिंग करती है। तो सोनिक उस मशीन के ऊपर की तरफ चढ़ जाता है जिससे वो उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो कैसे भी करके टॉम उस मशीन को बंद कर देता है और वहाँ से लेकर भाग जाता है सोनिक को एक गाड़ी के अंदर, जो कि उसकी गाड़ी होती है। स्टोन सीधे डॉक्टर एगी के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं, तुम मेरे पास क्यों आए बेवकूफ़। फाइनली ये दोनों आपस में बात करते हैं, और यहाँ पर हमारा सोनिक कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब मशरूम प्लैनेट पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर उसने उसकी रिंग गिरा दी थी, और वो बोलता है कि तुम्हारी टी शर्ट पर वो सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ था वो उसी जगह पर गिर गई है। तो वो जल्दी से भाग कर जाता है। वो बताता है कि पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ हैं
और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और मुझे नहीं पता कि सैन फ्रांसिस्को किस तरफ है, तो अब तुम ही मुझे लेकर चलोगे। तो वो वहाँ से जा देने लगते हैं। तो रात में एक जगह पर रुकता है टॉम, जिससे वो वेड से बात कर सके। तो सोनिक को दिखाया गया है जो कि एक चीज़ को देख लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो एक्चुअल में वो पार्टी करने के लिए देख रहा होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग या फिर काफ़ी सारे राइडर्स आए हुए होते हैं। वेड से टॉम बात करता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि ये लोग आए हुए हैं क्योंकि मैन इन ब्लैक की तरह दिखते हैं, लेकिन हेम्सवर्थ की तरह इतने क्यूट नहीं है। जिस पर डॉक्टर एगीमैन उसको चैलेंज करता है कि वो उसे पकड़ कर बहुत मारेगा। टॉम उसकी पूरी बात न सुनते हुए फ़ोन कट कर देता है और वो देखता है कि यहाँ पर सोनिक नहीं है। तो सोनिक पार्टी कर रहा होता है, तो वो उससे अंदर मिलने की तरफ आता है और वो बस बताता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वो बताता है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सका अपने पूरी लाइफ में, तो वो यहाँ पर ये कर रहा है। और वहाँ पर उसने एक बकेट लिस्ट भी बनाई होती है कि वो उस पार्टी में रह के क्या क्या करेगा। यहाँ पर उसने बहुत कुछ मज़े किए होते हैं, तभी उसकी लड़ाई कुछ गुंडों से हो जाती है और ये गुंडे वहीं के होते हैं जो कि राइडर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे सोनिक अपनी पूरी स्पीड का यूज़ करता है, जिसके लिए सब लोग काफ़ी ज़्यादा स्टॉप हो जाते हैं और वो कुछ ही झटकों के अंदर टॉम के सामने ही सबको मार देता है। यहाँ पर दिखाया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं और रात में एक होटल पे रुकते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी ज़बरदस्त पंच लगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। जिसके बाद वो कहता है ये चीज़ क्या है, और कहते ही सो जाता है। यहाँ पर हमारा जो टॉम होता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है और वो देखता है कि मेक अ रियल फ्रेंड, यानी कि इसकी बकेट लिस्ट में एक अच्छा दोस्त बनाने की भी विश होती है। दूसरी तरफ हमें न्यूज़ पे दिखाया गया है, जहाँ पे टॉम को एज अ आतंकवादी बताया गया है। इस चीज़ को टॉम देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। एगमैन के ट्रक को दिखाया गया है, जो कि उन लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने कल रात को मार खाई होती है सोनिक के हाथों। यहाँ पास एक बार फिर से वो उसे मारता है और कहता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ इनकी स्पीड तो वो इस जगह पर होंगे। फाइनली ये दोनों गाड़ी ही चला रहे होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ये जल्द से जल्द सैन फ्रांसिस्को पहुँचकर उस रिंग को लेना चाहते थे। तो यहाँ पर वो कहता है तो पहले मुझे उस रोवर को चालू करना चाहिए। तभी वो रोवर दिखाया गया कि उसकी रोप इनके गाड़ी के डैशबोर्ड पर जाके घुस जाती है और वो उस गाड़ी को पीछे की तरफ खींचने लगती है। यहाँ पे सोनिक पूरी तरह से चमकने लगता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे शरीर पे दौड़ने लगती है। तो वो जल्द से जल्द जाता है और उस मशीन को उड़ा देता है अपने इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर से। जिसके बाद वो वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या ये मशीन सिर्फ इतना ही कर सकती थी, और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उस मशीन के अंदर से एक और मशीन निकलती है, जिस पर हमारा सोनिक कहता है कि वो उसका बच्चा है, जिस पर वो बताता है नहीं। यहाँ पर वो एक छोटा सा डिवाइस फेंकते हैं, जिससे पूरी की पूरी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कार ठप पड़ जाती है। मतलब बी केयर टू इलॉन मस्क भैया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कार इसके सामने कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पे सोनिक उन दो सभी प्लेट्स को लेता है और उसी मशीन के ऊपर चिपका देता है, जिस मशीन से एक और मशीन बाहर निकलती है और ये मशीन उनके टायर को ब्रस्ट करने की कोशिश करती है। वो कहता है कि इस बार तुम नहीं बचोगे, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं, जहाँ पे सोनिक गाड़ी चलाता है और यहाँ पे एक रॉड उठाते ही हमारा टॉम भैया उसे पेल देते हैं। यहाँ पे पेलने के बाद ही वो मशीन वहीं पे ख़राब हो जाती है और उसके कैमरे से एक और छोटू सा निकलता है, जिसे सोनिक कहता है क्या हम इसे रख सकते हैं, लेकिन ये मशीन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये लेज़र फेंकती है और इनके पूरे के पूरे गाड़ी को ऐसी की तैसी लगा देती है। तो जब वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, यानी छोटी सी हेलीकॉप्टर को, तो उसके हाथ में एक छोटा सा बॉम्ब चिपक जाता है और वो बॉम्ब ज़ोरदार फट जाता है। यहाँ पे टॉम देखता है कि वो हमारा जो यानी सोनिक है वो बेहोश होता है। डॉक्टर एगी को, जो कि सोनिक के हेयर को देखते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, तो वो कहता है कि मुझे इससे टेस्ट करना है। दूसरी तरफ दिखाया गया है मैडी के बहन को, जो कि टॉम को अंदर की तरफ नहीं घुसने देती, लेकिन मैडी उसे अंदर की तरफ बुलाती है। वो कहती है कि तुम काफ़ी लंबे समय से गायब हो और तुम मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे हो। जिसके बाद वहाँ पे वो सोनिक को देख लेती है। मैडी की बहन जो है तो वो तो पूरी तरह से बेहोश ही हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एगी मैन को दिखाया गया, जिसके पूरे के पूरे बस में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी तरह से वो उस बाल को एनालिसिस करने पर पता चलता है कि ये बाल अनलिमिटेड पावर जनरेट कर सकता है। इस चीज़ को वो कहता है कि ये मशीन को मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर दे देगी, जिससे मैं लाइट की स्पीड से अपनी मशीनों को चला पाऊँगा। ये वो कहता ही है कि सीन शिफ्ट हो जाता है। आया क्या है टॉम को, जो कि देखते हैं कि वहाँ पर हमारा जो सोनिक है वो लेटा हुआ होता है। वो बताती है कि ये सिर्फ बेहोश है, अभी इसको कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे मैडी की जो भतीजी होती है वो शूज़ को देखती है और कहती है ये शूज़ बहुत पुराने हो चुके हैं। तभी सोनिक उठ खड़ा होता है, जिसे मैडी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। वो बताती है कि वो बिल्कुल घबराई नहीं। यहाँ पर वो उसे नए जूते ला कर देती है, यानी कि मैडी की जो भतीजी होती है। सोनिक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग क्या तुम्हारी बहन की कार ले जा सकते हैं, जिस पर वो हाँ कह देती हैं। फाइनली वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, उस बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में सोनिक की वो रिंग गिरी थी। तो वो रिंग
देखने के लिए अब टॉम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँचता है और वो बताता है कि वो इस जगह पर क्यों आया है। यहाँ पर कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद ये लोग छत पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर एगमैन के जो भी अंडे होते हैं या फिर जो भी रोबोट्स होते हैं वो उस जगह पर पहले ही पहुँच चुके होते हैं, वो ड्रोन्स, और उन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होते हैं। सोनिक काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाता है और जब उन लोगों ने उसके ऊपर मिसाइल चला दी होती है उसी दौरान वो टॉम और मैडी को छत से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। डॉक्टर एगमैन को दिखाया गया जो कि उस बटन को दबाते ही उसकी मशीन लाइट की स्पीड से भागने लगती थी। जिसके बाद वो ऐसा करता रहा है और यहाँ पे सोनिक जल्द से जल्द अपने बाल को एक तोड़ता है और उस रिंग को अपने पास खींचता है और उन दोनों को भेज देता है ग्रीन हिल्स में वापस से। यहाँ पर वो नीचे की तरफ गिरता है और उसके रिंग्स भी नीचे की तरफ गिर जाती हैं। जिसके बाद दिखाया गया कि ये दोनों सेफ़ हैं और ग्रीन हिल्स के एक छोटे से भूसे के ठेले पर जाके गिर चुके हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया डॉक्टर एगमैन को वो कहता है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मेरी स्पीड देखनी है ना, आ जाओ मैं तुम्हें अपनी स्पीड दिखाता हूँ। तो ये थी अब तक की पूरी स्टोरी। अब यहाँ पर सोनिक कहता है कि अब सोनिक के साथ क्या होने वाला है वो ये चीज़ देखना चाहता है। तो ये लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड, और यहाँ पर वो उसने काफ़ी जगह पे घूमता है, लेकिन ये पोर्टल ओपन होता है। लेकिन डॉक्टर एगी का वो जो मशीन होती है वो काफ़ी बड़ा धमाका करती है जिससे हमारा सोनिक बेहोश हो जाता है एक बार फिर से, और बाकी सभी लोग वापस से आ जाते हैं। यहाँ पर सोनिक काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से बेहोश था तो डॉक्टर एगमैन हंसता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इसके बाद दिखाया गया है कि वो उसके ऊपर एक और टारगेट लेता है जिससे वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सके सोनिक को। कि इस सभी चीज़ों को प्लान कर ही रहा होता है कि तभी टॉम एक छोटी सी रिंग का यूज़ करते हुए उसके शिप में घुस जाता है और उसे मारता है, लेकिन ये करने में भी वो नाकाम रहता है और टॉम को वो नीचे की तरफ गिरा देता है जहाँ पे टॉम को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। वेड और वो क्रेजी क्लॉ भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे न करने की हिदायत देता है। सभी लोग की नज़र जाती है सोनिक पर जो कि पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, लोगों ने उसे डेड मान लिया था। तभी वो उसकी लाइटनिंग के साथ चमकता है और खड़ा होता है। इस चीज़ को टॉम भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है दिस इज़ माई रियल फ्रेंड। अब यहाँ पे सोनिक ने एक अच्छा दोस्त भी बना लिया होता है और उसकी बकेट लिस्ट का एक और चीज़ पूरा हो जाता है। सोनिक कहता है अब तुम्हें मेरी गुस्से का सामना करना होगा, मुझे लाइटनिंग स्पीड का सामना करना होगा। जिसके बाद वो उस एनर्जी पूरी ले लेता है उस शिप के अंदर से। अब ये शिप अपने पर्सनल एनर्जी पर चल रही है, ना कि अभी तक जो सोनिक की पावर से चल रही होती है। सोनिक उस मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है जिसकी वजह से वो मशीन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। जिस पर वो डोनट लॉर्ड को कहता है कि जल्द से जल्द एक मशरूम का पोर्टल ओपन करो या फिर मशरूम प्लैनेट का। जिस पर वो मशरूम प्लैनेट का पोर्टल ओपन कर देता है और सोनिक आखिरी बार उसे मशीन को टच करता है और उसे मशरूम प्लैनेट पे भेज देता है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर एगमैन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और यहाँ पर टॉम उसे हाइफन देता है जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। वाटर मिलते आते हैं और वो बताते हैं कि हम आपको प्रेसिडेंट की तरफ से माफ़ीनामा दे रहे हैं। और इसके बाद वो उस ब्लू डेविल के बारे में पूछते हैं। वो मना कर देते हैं कि उनको नहीं पता ये बंदा कौन है। भी बताते हैं कि वो डॉक्टर एगी मैन वाला मामला, तो वो बताता है कि डॉक्टर एगी कौन है। इस दुनिया में तो डॉक्टर एगी नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा कमांडर वॉल्टर कहकर बात चाहते ही यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो तीनों सोनिक को लेकर उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सोनिक के लिए उन्होंने अपने टेरेस पर एक छोटा सा घर बना दिया होता है। और सोनिक इस घर पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और एक फैमिली जैसा महसूस कर पाता है खुद को। जिसके बाद ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मशरूम प्लैनेट में डॉक्टर एगी को बात करते हैं और उसे एजेंट स्टोन बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं सोनिक तुम्हें ख़त्म कर दूंगा एक दिन। और मूवी यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे और भी सारी मूवीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू एंड लविंग टू ऑल।